बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने आज क्लास 6 मैथ्स और एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये हम आज की क्लास में ये चीज़ें जो हैं वो हम करेंगे। इससे पहले जो हम क्वेश्चंस कर चुके हुए हैं वो क्लासेस की तमाम वीडियोस जो हैं वो पहले मौजूद हैं। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है मैं उनको ये कहूँगा कि वो पहले वीडियोस जो हैं उनको देख लें ताकि वो क्वेश्चंस भी उनको समझ में आ जाएं। और जो नए हमें आज ज्वाइन करने वाले हैं जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है वो ये मैं नीचे एक लाइन लगा रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पे। इधर एक आपको छोटा सा बटन एक नज़र आएगा, इसको क्लिक करके सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब नई क्लासेस जो भी हों उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले हम अपनी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी दुआ पढ़ते हैं ताकि आपका काम और भी ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है, तो अब हमारा काम जो होगा वो स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम आपका एक्सरसाइज 2.1 आप अपनी स्क्रीन पे देखें और अपनी जो बुक्स हैं ये पेज नंबर 17 पंजाब टेक्स्ट बोर्ड लाहौर जो मैथ्स की बुक है उसका पेज नंबर 17 है आपके सामने। ठीक है, तो वो अपनी बुक्स अपने पास रखें। हम पहला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसमें हमें जो लिखा हुआ है कि राइट द होल नंबर्स। ठीक है, तो ये हम पहले भी क्लासेस में जो है इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि होल नंबर्स जो हैं ये मैंने आपके सामने अंडरस्टैंड किया। ये होल नंबर्स हैं जो ज़ीरो से शुरू होते हैं और उसके बाद 1, 2, 3 और ये बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये होल नंबर्स लिखने हैं, लेकिन इसमें हमारे इस क्वेश्चन में छोटे छोटे पार्ट्स हैं और उसमें उन्होंने हमें कुछ कंडीशन बता दी है और हम उस कंडीशन के मुताबिक जो है हम अपना जो सॉल्यूशन है वो इसमें हम लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट है, बहुत इजी पार्ट है, आपको एक दफ़ा समझ में आ गया तो फिर इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि ये देखें मैं आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो लिख रहा हूँ। और इसमें एक चीज़ मैथ्स में हम पहले भी कुछ क्लासेस में ये चीज़ बता चुके हैं कि ख़ास तौर पे मैथ्स के अंदर अपने क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ा करें और 2 दफ़ा पढ़ा करें ताकि जब आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो हमारा आज पहला पार्ट है, इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या कंडीशन लिखी हुई है और इस कंडीशन को हमने पढ़ना कैसे है और समझना कैसे है। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है, थोड़ी देर के लिए हम आपके सामने ये स्टेटमेंट जो है उसको रीड आउट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 सिंबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, एक ये वाला सिंबल और एक ये वाला सिंबल। ठीक है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब ये वाला सिंबल जो है मैं आप राइट साइड पे देखें जो 9 के साथ सिंबल बना हुआ है, ये हमने डिस्कस पहली क्लासेस में किया था कि ये सिंबल है इज़ ग्रेटर देन, और ये वाला जो हमारा सिंबल है ये है इज़ लेस देन। ठीक है, तो ये सिंबल है। अब इसको याद कैसे रखें, दोनों की शक्ल जो होती है वो बस तकरीबन मिलती जुलती है, लेकिन बस आप ये चीज़ याद रखें कि ये जो ओपन अब 9 के पास वाला जो सिंबल है ये वाला सिंबल मैंने ये वाला सिंबल कि अगर लेफ़्ट पे इसका अगर जो पॉइंटेड जो एंड है इस सिंबल का अगर वो राइट पे है तो इसका मतलब है कि ये इज़ ग्रेटर देन का होगा।
ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, फ़र्ज़ कर लें हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इस जगह पे एक नंबर नहीं, यहाँ पे एक हम x लिख देते हैं। ये स्क्रीन पे मैंने आपके लिखा है x। ये x जो है ये एक नंबर है, लेकिन अभी हमें ये पता नहीं कि ये नंबर कौन सा है, तो हम उसकी जगह x लिख देते हैं कि अभी जब हमें पता चलेगा फिर तो हम लिख देंगे, लेकिन जब तक नहीं पता तब तक हम ये एक छोटा सा x लिख देते हैं। और ये देखें कि ये x ये शो कर रहा है कि ये जो इसका नैरो एंड है हमारे सिंबल का, या मैं आपके साथ ये वाला एंड, ये जो मैंने नैरो एंड जो है इसका, ये देखें कि ये x की तरफ है, यानी x जो है वो छोटा है। और यहाँ पे जो ब्रॉड एंड, ये वाला इसका जो ब्रॉड एंड है ये 15 की तरफ है, ठीक है। तो 15 जो है वो बड़ा है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि x कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो 15 से छोटा ही होगा, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया। अब वो 15 से छोटे कौन से हो सकते हैं? वो 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें तो अभी चूँकि पता नहीं, तो हम यहाँ पर ये चीज़ जो है यहाँ से समझ आ गया कि x कोई नंबर होगा जो 15 से छोटा होगा। अब कौन सा होगा ये भी हमें पता चल जाता है। अभी हम देख लेते हैं कि वो कौन सा नंबर होगा जो 15 से छोटा होगा। अच्छा, अब यही वाला यहाँ से मैंने इसको इरेज कर दिया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा था। अब क्या करते हैं कि यही वाला x थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ देखें तो अब पता चला कि ये जो सिंबल है आपका, ये वाला सिंबल जहाँ मैंने मार्क की है, ये वाला सिंबल जो है आपका, इसका जो ब्रॉड एंड है वो x की तरफ है, और ये ब्रॉड एंड ये वाला हो गया, ये वाला, और जो ये नैरो एंड यहाँ पे ये जो पॉइंट सा बना हुआ है ये वाला, ये नैरो एंड जो है ये 9 की तरफ, यानी x कोई भी नंबर है, हमें नहीं पता ये कौन सा नंबर है, अभी हम ढूंढ लेंगे उसको, लेकिन वो 9 से बड़ा है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए जो था मैंने यहाँ पे लिखा। तो अब हमें जो चीज़ समझ में आ रही है अपने स्टेटमेंट से, हम स्टेटमेंट को समझ लें कि हमारा नंबर, ठीक है, 15 से तो छोटा है। अगर आप यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ और यहाँ पे भी छोटा सा लिख देता हूँ, और वो हमारा नंबर 9 से बड़ा है, यानी x जो है यहाँ पे हमारा, ये देखें 9 से बड़ा है और 15 से छोटा है। तो स्टेटमेंट पढ़ी जा रही है कि द नंबर इज़ लेस देन 15 बट, ठीक है, ये बट लिखा हुआ है, बट ग्रेटर देन 9, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब हमारा नंबर कौन सा हो सकता है? 9 से बड़ा है बट ग्रेटर देन 9। तो 9 से बड़ा होल नंबर कौन सा हो सकता है? हम यहाँ पे पहले वैसे देख लेते हैं हमारे नंबर्स कौन से हैं, तो चेक करते हैं कि यहाँ पे होल नंबर्स होते हैं। 9 से बड़ा नंबर कौन सा होगा? 10 होगा। 10 के बाद 11 भी होगा, 12 भी होगा, 13 भी होगा, 14 भी होगा, ठीक है, 15 भी होगा। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा रुक के दोबारा अपनी स्टेटमेंट देखें कि हमारी स्टेटमेंट जो है वो ये कह रही है, ये देखें, ये मैंने सर्कल कर दिया कि लेस देन 15। तो जब वर्ड लेस आ गया कि लेस देन 15 था, तो फिर यहाँ पे 15 हम नहीं लिखेंगे। इसका मतलब है कि हमारा नंबर, हमने होल नंबर्स जो लिखने थे वो 9 से तो बड़े हों। तो ये देखें, ये सारे नंबर आपके सामने 9 से बड़े हैं, और 15 से छोटे हों, तो ये सारे नंबर देखें ये 15 से छोटे हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम इसको अगला पार्ट देखते हैं और उससे हमें और ज़्यादा समझ में आएगी कि हमारे क्वेश्चन जो हैं वो कैसे होने। इसमें हमारा जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है कि स्मॉलर दैन 7, यानी ऐसे होल नंबर्स, क्योंकि हम होल नंबर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि हम होल नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो हमने कौन से होल नंबर्स देखने? जो 7 से छोटे हों, ठीक है। तो 7 से छोटे कौन से हो सकते हैं?
ठीक है। आप देखें कि 7 से छोटा तो सबसे छोटा कौन होगा होल नंबर में? हमने पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ 0। ठीक है, ये आपको याद आ गया होगा, हमने पिछली क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं कि लार्जेस्ट होल नंबर और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है। तो आप जो स्टूडेंट्स नए हैं वो पिछली क्लासेस की वीडियो देख लें। ठीक है, तो डिटेल में इनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो था हमारा 0 होता, तो पहले तो हमने 0 लिख दिया, उसके बाद 1। अब अपनी कंडीशन हम चेक करेंगे कि हमने ये कंडीशन है स्मॉलर देन 7। ठीक है, तो सारे 7 से छोटे ही होने चाहिए, तो 0 भी छोटा है। हम तब तक लिखते चले जाएंगे जब तक हमारी कंडीशन जो है वो पूरी नहीं हो जाती, जो हमारा क्वेश्चन है। तो 0 भी 7 से छोटा है, हमने वो सारे होल नंबर्स लिखने हैं जो 7 से छोटे हैं। तो 0 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 4 भी छोटा है, 5 भी छोटा है, 6 भी छोटा है। तो ये वो सारे नंबर आ गए जो कि 7 से छोटे हैं। इसमें 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 7 से तो छोटा नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, ये भी बहुत इजी था। अगला पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। इसके अंदर हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ग्रेटर देन 15। तो ये तो बड़ा आसान है कि हमने 15 से बड़े जो हैं वो नंबर लिखने हैं। तो 15 से बड़ा कौन होगा? 16 15 से बड़ा होगा, 17 भी बड़ा होगा, 18 भी बड़ा होगा, 19 भी बड़ा होगा। लेकिन अब अगर हम लिखते चले जाएंगे तो ये तो बहुत सारे नंबर्स हैं जो 15 से, होल नंबर्स तो इनडेफिनेटली बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, लामहदूद हैं, हमें तो इतने सारे नंबर लिखते लिखते तो बहुत सारा वक्त गुजर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैथ्स ने हमें बड़ा आसान सा तरीका बताया कि जब ऐसा आपके सामने आ जाए कि नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, तो एक सीरीज़ में हैं, तो हमने यहाँ पे 3 डॉट्स यहाँ लगा दिए, जिसका ये मतलब है कि ये जो मैंने आपके सामने ये चीज़ जो आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये 3 डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ये नंबर इनफिनिटली हैं, इनफिनिट बढ़ रहे हैं, ठीक है, इनफिनिट बढ़ रहे हैं। इनफिनिट का क्या मतलब होता है? हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था कि इनफिनिट का मतलब है लामहदूद। ठीक है, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये इनडेफिनेटली बढ़ रहे हैं, इसका मतलब भी लामहदूद ही होता है। ठीक है, इसका मतलब भी लामहदूद ही होता है। तो हमारा क्वेश्चन बड़ा मैथ्स ने इजी कर दिया, क्योंकि मैथ्स वैसे भी एक इजी सब्जेक्ट है, तो इसने और भी ज़्यादा इजी कर दिया कि भाई आपको सारे नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये 3 डॉट्स डाल दें। तो इसका मतलब है कि जो भी देखने वाला है, वो जो मैथ्स को समझता है, वो समझ जाएगा कि ये नंबर बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ये ख़त्म ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन जो था वो यहाँ पे हो गया। तो हमारे तो 3 पार्ट तो बहुत जल्दी हो गए और हमें पता भी नहीं चला टाइम का कि इतनी जल्दी हमारे ये क्वेश्चंस इजी थे, कि इतनी जल्दी हो गए हमारे क्वेश्चंस। हम पार्ट 4 में देखते हैं कि हमारे पार्ट 4 में स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। आप अपने सामने बुक्स जो हैं वो खोल के रखें और देखें कि ये देखें जी, आपके सामने पार्ट 4 आ गया। ये तो बहुत ही ईजी लग रहा है। यहाँ फिर छोटा सा हम एक एक्स लगा देते हैं और इधर भी एक छोटा सा एक्स लगा देते हैं, सिर्फ अपनी समझने के लिए। ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ कि यहाँ पे ये एक्स का मतलब है कि नंबर, यहाँ पे कोई नंबर है, हमें नहीं पता होल नंबर, लेकिन वो 73 से बड़ा है। और ये वाला जो दूसरा है यहाँ, ये भी वही कंडीशन कि 99 से छोटा है। ठीक है, तो हमारे वो सारे नंबर्स जो 73 से तो बड़े हों, तो 73 से बड़ा तो 74 होगा, 75 होगा, 76, ठीक है, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। हमने ये नंबर कब तक लिखने हैं? हमने ये नंबर तब तक लिखने हैं जब तक हमारी ये कंडीशन जो आपके सामने मैंने मार्क किया है रेड के साथ, कि ये कंडीशन हमारी अभी पूरी नहीं हो रही कि 99 से छोटे हों। तो अब हम जब नंबर लिख रहे हैं तो 86, अब इससे अगला नंबर देखें 87, वो भी 99 से छोटा है, ठीक है ना। इसी तरह 88, 89, ठीक है, 90, 91, 92, ठीक है, 93, 94, 95, 96, 97, 98, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें जो हमने नंबर लिखे तब क्यों लिखते चले जा रहे थे, क्योंकि हमारे सामने जो ये वाली कंडीशन थी, ठीक है, ये वाली कंडीशन जिसको मैंने की है, एक कंडीशन तो हमने पहले ही पूरी कर दी कि हमने 74 से बड़े लिखने हैं, तो ये 73 से बड़े लिखने हैं, तो ये 74 से हम स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे नंबर हमारे क्वेश्चन ये कह रहा था कि वो 73 एक ऐसा होल नंबर जो 73 से बड़ा है, तो वो तो 74 है, तो 75 भी बड़ा है, 76 भी बड़ा है, तो वो सारे नंबर हम लिख रहे हैं। लेकिन हम ख़त्म कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, ख़त्म हमने तब तक नहीं करना जब तक अगली वाली जो बट के बाद जो कंडीशन लिखी है कि 99 से वो छोटा होना चाहिए। तो अब अगर यहाँ पे हम यूँ करके 99 लिखना चाहें, ठीक है, यहाँ पे चलें, इसको मैं आपको दूसरी तरह दिखा देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे 99 लिखना चाहें तो ये वाली कंडीशन जो आपको नज़र आ रही है, ये वाली कंडीशन को हम देखें, चेक करें जाके, तो ये कंडीशन कहती है कि 99 से छोटा हो, तो 99 जो है वो 99 से छोटा तो नहीं है, तो ये 99 नहीं आएगा, ये हमारे नंबर 98 तक ही आएंगे, ठीक है। तो ये हमारी पार्ट 4 जो था उसका भी हमारा ये एक सोल्यूशन हमारे सामने आ गया और बहुत इजी भी था, ठीक है। तो हम इसका अगला पार्ट जो है उसको चेक करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है। ये पार्ट 5 आ गया आपके सामने बुक भी होगी, अपने बुक में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हमारे पास एक क्वेश्चन जो है ये लिखा हुआ है, ये साइन आपको याद होगा कि जब आपके स्मॉलर देन या ग्रेटर देन के साइन के नीचे एक आपको लाइन नज़र आती है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि वो चीज़ उससे बड़ी या बराबर, छोटी या बराबर, ठीक है। तो अब हम इसको समझते कैसे हैं कि थोड़ी देर के लिए सोचें कि यहाँ पे कोई नंबर बैठा हुआ है आराम से, लेकिन हमें ये पता नहीं, हमने उसका नाम x रख दिया। अब ये जो नंबर था, ये कंडीशन अगर आप इस पूरी कंडीशन को रीड करें तो यहाँ पे कोई नंबर है जो 11 से छोटा है, क्योंकि नैरो एंड, ये देखें, ये नैरो एंड इसको कहते हैं, ब्रॉड एंड ये होता है, ठीक है। तो ब्रॉड एंड इसका मतलब है कि x जो है यहाँ पे ये छोटा है, किससे छोटा है, 11 से छोटा है, ठीक है। तो 11 से छोटा कौन सा हो सकता है, तो हम सबसे जो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है हमारा वो कौन सा होता है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, और 11। अब आप यहाँ पे एक छोटी सी जो चीज़ आपने जहन में रखनी है कि हमने यहाँ पे 11 क्यों लिखा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 11 इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो सिंबल है वो अगर तो ऐसा होता फिर तो हम ये वाला राइट साइड पे स्क्रीन पे देखें, ये वाला 11, ये 11 ना लिखते अपने नंबर्स में, लेकिन जब इसके नीचे ऐसे लेफ़्ट साइड पे देखें स्क्रीन पे, जब लाइन आ जाती है ये वाली लाइन, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि लेस देन, ठीक है, और इक्वल टू लिख देते हैं, लेस देन या तो छोटा है और इक्वल
ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो अब हमें ये इस लाइन की वजह से अब जो हमारा लास्ट डिजिट है, ठीक है, वो आपको नज़र आ गया। यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं और आपके सामने ये देखें कि अब ये हमारे यहाँ पे 11 भी आएगा, क्योंकि ये जो हमारा सिंबल है इसकी वजह से तमाम वो नंबर्स जो 11 से छोटे हैं या 11 के बराबर हैं, तो 11 के बराबर सिर्फ 11 ही हो सकता है, और 11 से छोटे जो थे वो हमने ये सारे नंबर जो थे ये 11 से छोटे हो गए और ये नंबर 11 के बराबर। तो ये जो हमारा सारा क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, ले डियर स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि आपको बड़ा मज़ा भी आ रहा है और आपको मैथ्स जो है वो अब समझ भी आ रहा है, और अब आपको मैथ्स जो है वो इंटरेस्टिंग भी लग रहा है कि अब ये क्वेश्चंस आप इजीली खुद भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी करवा सकते हैं और उनको बता भी सकते हैं। ठीक है, अब जी हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया और ये तो बहुत ईजी लग रहा है, ये तो जल्दी से ही हो जाएगा। ये हमें कह रहा है, आप देखें कि यह है इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो सोच लें कि यहाँ एक नंबर है, थोड़ी देर के लिए सोच लें, बैठा हुआ चुप करके, उसका नाम हमने एक्स रख दिया। ठीक है, कुछ कोई भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम एक्स लिखें, हम इसकी जगह चलें ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह हम बी भी लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ आपकी समझाने के लिए होता है, इसका कोई मकसद नहीं होता, लेकिन एक्स चूँकि आमतौर पे लोग लिखते हैं तो हम भी इसलिए एक्स लिख देते हैं। तो हमारा नंबर जो है, अब ये देखें ब्रॉड एंड, ये ब्रॉड एंड है और नैरो एंड ये है। तो ब्रॉड एंड का मतलब है कि ये नंबर बड़ा है, ये किससे बड़ा है, 5 से, या दूसरा इक्वल है। तो ये जो निशान आपके सामने ये वाला, ये देखें, ये जो हमने सिंबल बनाया हुआ है, इसका ये मतलब है कि हमारा नंबर या तो 5 के बराबर है या हमारा नंबर 5 से बड़ा है। तो ये नंबर हमारा बड़ा हो गया, तो इसमें हम ये लिख देते हैं कि हमारा नंबर 5 के बराबर भी हो सकता है और 5 से बड़े होल नंबर्स। तो 5 के बराबर 5 तो ही होगा, और 5 से बड़ा होल नंबर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, लेकिन इस तरह तो बहुत सारा वक्त लग जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 डॉट्स जो हैं अपने लिख देते हैं। अब इसका ये मतलब है कि ये सोल्यूशन जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि बहुत सारे नंबर्स, तमाम वो होल नंबर्स हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक जो 5 या 5 से बड़े हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अब हमारा इससे अगला जो पार्ट है वो है, हमने लिखना है पार्ट नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट, हमने पहले कौन सा किया था, 6 किया था, तो अब ये 7 पार्ट होगा। 7 पार्ट जो है वो तो काफ़ी इजी लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें तो हमने ऐसे नंबर लिखने हैं, ये तो जल्दी हो जाएगा। यानी हमारा जो नंबर हैं वो 57 के दो कंडीशंस आ गई कि पहला हम ये देख लेते हैं कि वो 64 से छोटे, ये वाली 64 से छोटे या बराबर हैं, और 57 के बराबर या 57 से बड़े हैं। तो इसका मतलब है 57 के बराबर कौन होगा, 57 के बराबर होगा, 50 जो 8 है उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो 59, 60, 61, 62, 63 और 64। 64 क्यों लिखा, क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू 64, तो 64 के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने फटाफट जो था अपना ये पार्ट भी कर लिया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हमारा पार्ट नंबर ये 8 पार्ट है हमारा, और ये 8 पार्ट हमें ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नंबर्स जो हैं वो लिखने जो 82 से तो बड़े हों बट या उसके बराबर हों, लेकिन 94 से छोटे हों।
ठीक है। तो बहुत इजी है कि 94 से छोटे और 82 के बराबर हो या 82 से बड़े। 82 के बराबर तो 82 ही होगा, फिर 83 जो है 82 से बड़ा हो जाएगा, फिर 84, फिर 85, फिर 86, फिर 87, फिर 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94। ठीक है। तो हमने ये लिख दिया और अपनी कंडीशन जो थी वो हमने चेक की। तो हमारी कंडीशन में हमने देखा कि यहाँ पर ये 82 लिखा है, यहाँ पे भी 82 लिखा है, इसलिए क्योंकि ये जो साइन है ये वाला, ये है इक्वल टू और ग्रेटर देन। ठीक है। तो इक्वल टू 82 के बराबर तो 82 होगा, इस लाइन की वजह से ये जो नीचे लाइन नज़र आ रही है मार्क की है ये वाली। ठीक है। तो 82 के बराबर हो या 82 से बड़ा हो, तो 83 भी बड़ा है, 4, 84, 85 ये सारे बड़े हैं, और फिर 89, 90, 91, 92, 93, 94। लेकिन हम इस कंडीशन को देखें तो इस कंडीशन में जो सर्कल की है इसमें लिखा हुआ है लेस देन 94। तो 94 से लेस नहीं है, 94 तो 94 के बराबर होता है, तो ये तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो हमारे नंबर 93 पे ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 82 से लेके हमारे नंबर 93 तक होंगे। ठीक है। ये पार्ट भी हो गया हमारा। इसके बाद हम अपना अगला पार्ट देख लेते हैं। पार्ट नंबर 9 जो है वो हमें क्या बता रहा है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हमने लिखने। ठीक है। जो ये देखें, इसको ज़रा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे 34 हमारा नंबर जो है, सोच लें यहाँ पे कोई नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा, लेकिन वो 23 से बड़ा है, तो 23 से बड़ा कौन होगा? 24 होगा। इसी तरह 25 भी बड़ा होगा, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है, 31, 32, 33, 34। अब आप बताएं कि क्या हम 34 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? सोच के बताएं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो सिंबल अपना देखा है उसमें लिखा हुआ है कि लेस देन और इक्वल टू। तो अगर ये लिखा हो तो क्या हमारे आंसर में 34 लिखा जाएगा कि नहीं? ठीक है। हाँ जी, लिखा जाएगा। ठीक कहा आपने, बिल्कुल लिखा जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन जो था हमने इसके नीचे यहाँ पे लिख दिया। ठीक हो गया। ले डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, इसके अंदर हम अब अपना जो अगला पार्ट है वो देखते हैं कि अगला पार्ट है या नहीं है। अगला पार्ट है जी हमारा पार्ट नंबर 10, और पार्ट नंबर 10 में हमारे पास एक 48 पट और यहाँ पे 51। लें डियर स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इजी लग रहा है। पहले तो हमने ये देखना है कि नंबर हमारा 48 के बराबर है या 48 के बड़ा है। तो पहला नंबर 48 के बराबर कौन होगा? 48 के बराबर होगा, और 49 उससे बड़ा होगा। तो हमने बराबर या बड़े नंबर लिखने यहाँ पे। ठीक है। ये अगर यहाँ नंबर है तो 48, 49, और हम इसको 51, यहाँ पर 48, 49, 50 और 51। तो हमारी दोनों कंडीशंस पूरी हो गई। ये आप देख लें कि ये नंबर जो आखिरी हमने लिखा था ये 51 के बराबर है, ये नंबर 51 से छोटा है, 49 भी छोटा है, 48 भी छोटा है। और अगर पहली कंडीशन, ये वाली कंडीशन देखें कि 48 के बराबर हमने एक लिख दिया, उसके बाद 48 से बड़े लिख दिए, लेकिन हमें 51 के बराबर या 51 से छोटे लिखने हैं। तो ये वाला भी जो हमारा क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। लें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस वक्त ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बहुत इजी है, ठीक है। और इसमें हमने सिर्फ अपनी एक नंबर लाइन जो है वो लगानी है। तो नंबर लाइन आपको पता है कि नंबर लाइन ऐसी होती है, ठीक है, और इसके ऊपर इक्वल ये यूनिट जो हैं ऐसे लगे हुए होते हैं, ठीक है। और इस पे हम लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारी नंबर लाइन है। इसमें हमने जो हमारा पहला पार्ट है, ठीक है, पहले पार्ट में हम देख लेते हैं कि पहला पार्ट जो है वो है कि 0 3 5 एंड 9, ठीक है। तो इसको हमने हाईलाइट करना है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ये 0, ये 3, ये 5 और ये हमारा 9, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट जो था हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का वो हो गया। हम अगला पार्ट देखते हैं कि अगला पार्ट जो है वो हमारा कौन सा है। उसमें हमने यहाँ पर पार्ट 2 लिखा है और पार्ट 2 में हमने लिखा कि यहाँ पर हमारे पास, मैं एक मिनट पढ़ लूँ, ये 4 8 12 और एक नंबर और है 13, ठीक है। तो ये नंबर हमने नंबर लाइन पे जो है वो बताने हैं। हम अपनी जो है नंबर लाइन देखते हैं कि ये हमारी नंबर लाइन थी। अच्छा, इस नंबर लाइन पे थोड़े से हमारे पास नंबर कम हैं तो हम उनको पूरा कर लेते हैं। ये नंबर लाइन हम अपनी ले आते हैं यहाँ पे और इस पे हमने चूँकि ये नंबर सारे शो करने हैं तो नंबर अपने यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको 10 11 12 13, ठीक है। और तो हमने अपने नंबर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमने 4 को रिप्रेजेंट करें, ये देखें ये 4 है, उसके बाद हमारा 8 है, उसके बाद 12 और उसके बाद 13। तो ये हमने अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम अपना पार्ट 3 देखते हैं कि पार्ट 3 में हमारे पास कौन से नंबर हैं। हाँ जी, हमारे पास पार्ट 3 के अंदर जो नंबर हैं वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे एक नंबर बैठा हुआ है और ये पता चल गया कि नैरो एंड इसकी तरफ है। तो ये मतलब ये हुआ कि 5 से छोटे वाले नंबर, ठीक है। तो 5 से छोटे वाले जो नंबर हैं वो हम आपके सामने भी ले आते हैं कि 5 से छोटे कौन से हैं। चूँकि 5 से छोटे हैं तो छोटा कौन होगा, 4 3 2 1 और 0। ये सारे नंबर हमने रिप्रेजेंट कर दिए कि ये 5 से छोटे हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपना पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 हमें कहता है कि हमारे नंबर्स जो हैं वो 74 से बड़े, यानी यहाँ पे अगर हम कोई नंबर हमारा है तो वो 74 के बराबर है, ये 74 से बड़ा है, ठीक है। ये साइन जो है, ये वाला साइन ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी 74 या 74 से बड़े। तो इसका ये मतलब है कि अब हमारे जो नंबर यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं तो पहला नंबर ही 74 के बराबर होगा या बड़ा होगा। तो बड़ा कौन होगा, 75 बड़ा हो सकता है, 76। और उसके बाद ये नंबर चूँकि चलते ही चले जा रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे इस जगह पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी ये नंबर लाइन का एरो जो है, ये वाला एरो ये शो कर रहा है, ठीक है, कि ये नंबर इस तरतीब से बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सारे नंबर तो हम लिख ही नहीं सकते, लेकिन हमने शुरू के जो थे नंबर वो एक सीरीज़ में लिख के बता दिया कि ये नंबर इस डायरेक्शन में चलते ही चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा पार्ट हो गया और ये तो
पहले से भी आसान था पार्ट, ये फटाफट ही हो गया। अब हम अपना अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 5, और ये हमें कहता है कि ये ज़रा आसान लग रहा है कि हमारा नंबर 4 से तो बड़ा है लेकिन 12 से छोटा है। तो यहाँ अगर कोई नंबर है तो हम कहेंगे कि ये 4 से छोटे होने चाहिए, तो 4 से छोटे होने चाहिए, तो एक नंबर लाइन लगा लेते हैं। ये हमारी नंबर लाइन रेड कलर की आ गई। हमने थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया ताकि आप एक ही कलर से बोर ही ना हो जाए। तो 4 से बड़ा कौन हो सकता है? 4 से बड़ा यहाँ पे 4 से बड़ा 5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन 12 हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ये हमें बता रही है लेस देन 12, तो 11 हमारा लास्ट डिजिट होगा इसमें, ठीक है। ये नज़र आ गया आपको? लें डियर स्टूडेंट्स, हमें ये लग रहा है कि बस अब हमारा इसके बाद एक पार्ट 6 रह गया है और उसके बाद हमारा ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। और इसके अंदर हम लिख लेते हैं, ये हमारा आ गया, ठीक है। ये हमारी ये लाइन जो थी हमारी नंबर लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, इसको हम नंबर लाइन को थोड़ा सीधा कर लेते हैं ताकि हमें ज़रा अच्छी सी नंबर लाइन जो है ना वो नज़र आ जाए, ठीक है। ये लें जी, ये नंबर लाइन कुछ अच्छी लग रही है। तो इस पे हमने अपने नंबर कौन सी कंडीशंस को चेक करना है? हमने चेक ये करना है कि वो 6 के इक्वल टू या ग्रेटर देन हो, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई नंबर तो वो 6 के या तो बराबर हो या 6 से बड़ा हो। लेकिन बट का क्या मतलब होता है, ठीक है ना? लेकिन क्या हो, लेकिन वो ये हो कि वो 15 से छोटे हों या 15 के बराबर हों। तो हम यहाँ पे अपना लिख लेते हैं, एक एरो लगा देते हैं यूँ, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर ये हमारे नंबर्स हैं तो हम पहले नंबर्स जो हैं अपने नोट कर लें यहाँ पे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमने कौन से नंबर लेने जो 6 के बराबर हों या 6 से बड़े हों, तो वो हमने सारे आपके सामने उनको रिप्रेजेंट किया कि ये वो नंबर्स हैं, ठीक है, जो 15 के बराबर या 15 से छोटे हैं और 6 के बराबर हैं या 6 से बड़े हैं। तो इसमें फिर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये हमारे थे वो वाले नंबर लाइन के ऊपर हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को जो है जो अभी मैंने आपके सामने किया है यहाँ पे, आप इसको अच्छी तरह समझ लें कि हमने यहाँ पर बताने के लिए आपको जो नंबर लाइन बताई है, जब आप स्केल से बनाएंगे अपनी कॉपी के ऊपर तो वो ज़्यादा जो है बेहतर तरीके से नज़र आएगी। तो वो कोशिश करें कि आप स्केल से बनाया करें, ठीक है। तो हम अब इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। और ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये पहले से बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें हमने सिर्फ ये लिखना है कि हमने सम लिखना है। सम किसको कहते हैं? जमा करने को, ठीक है, जमा करना। ये मैंने सही नहीं लिखा, दोबारा लिखता हूँ आपके सामने इसको। हम जब किसी चीज़ को जमा करते हैं यानी ऐड करते हैं या प्लस करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं सम, ठीक है। ये सारे इसी के मतलब हैं, तो वो हमने इसमें करने हैं। तो अभी चेक कर लेते हैं कि ये कैसे होगा। हमने करना है, हमारा जो पहला पार्ट है इसमें वो है 1 and 3। तो शो करने का बहुत ही आसान तरीका है कि इसको हम कैसे शो कर सकते हैं। अगर हम ऐसे अपने कर लेते हैं तो ये देखें, हम इसको कहें 0
ठीक है। 1 2 3 4 5। तो कैसे कर सकते हैं कि हमें पता है कि यहाँ से लेके और ये 1 यूनिट है हमारा, और उसके बाद हमने 3 यूनिट्स और लेने हैं। तो 3 यूनिट्स कौन से होंगे? एक यूनिट यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा यूनिट यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यूनिट यहाँ से यहाँ तक। तो हमारा ये बन गया, वो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 यूनिट पूरे हो गए। तो अब अगर आप देखें तो आपका जो लास्ट जहाँ पे आपका यूनिट ख़त्म हो रहा है वो क्या है? 4। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेके और ये लाइन अगर आप देखें तो ये यहाँ तक आपके 4 यूनिट्स हो गए। लें डियर स्टूडेंट्स, ये वाला भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम इसका पार्ट 2 देख लेते हैं कि पार्ट 2 में हमें क्या कह रहा है कि 3 and 4, हमने 3 and 4 को जो है वो ऐड करना है। तो 3 and 4 को ऐड कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, लिख लेते हैं 3 and 4। इसको हमने इसका सम मालूम करना है, तो हम नीचे एक अपनी नंबर लाइन ले आते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमें 3 यूनिट्स चलने हैं। तो पहला यूनिट कौन सा होगा? यहाँ से लेके ये पहला यूनिट, ये दूसरा यूनिट, ये तीसरा यूनिट। उसके बाद 4 यूनिट्स चलना है। तो 4 यूनिट्स के लिए हम ज़रा कलर डिफरेंट करके कर लेते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाए। अब हमने 3 यूनिट्स चल ली हैं, आपके सामने ये ग्रीन में आपको नज़र आ रहा है। अब हमने 4 यूनिट्स चलने हैं। तो हमारा 1 यूनिट 2 3 4 यहाँ पे ख़त्म हो गए। ठीक है, तो अब आप देखें कि अगर यहाँ से आप नोट करें कि यहाँ से लेके और इधर ये आपका 4th यूनिट ख़त्म हो रहा था यहाँ तक, ये कितने यूनिट्स बने आपके? 7 यूनिट्स। ये देखें, ये आपको 7 नज़र आ रहा है, तो हमने यहाँ पे ये 7 लिख दिया। तो कितना आसान था ये क्वेश्चन कि आपको फ़ौरन ही समझ में आ गया। उसके बाद हमने अगला पार्ट हमारा है 2 and 9 का। ठीक है, 2 and 9 में हमने सिर्फ एक अपनी ये नंबर लाइन जो थी वो बनाई। ये आप जब स्केल से बनाएंगे अपनी कॉपी पे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमने वैसे ही लिख लिया कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब हम अपने जो यूनिट्स हैं उनको चेक करते हैं कि हमारे यूनिट्स जो हैं वो हमने पहले 2 यूनिट्स चलने। तो ये देखें 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। ठीक है, उसके बाद हमने अगला जो है, ठीक है, वो 9 यूनिट्स चलने। ठीक है, तो ये 9 यूनिट चलने के लिए फिर हम जहाँ पहला ख़त्म हुआ था वहीं से स्टार्ट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे 9 यूनिट्स यहाँ पे पूरे हो गए। तो अब आप देखें कि अगर हम यहाँ से और यहाँ से ये डिस्टेंस अपना देखें कि कितने यूनिट्स बने थे? 11 यूनिट्स। ये 11, ये देखें, ये 11, ये वाला, तो हमारा 11 यूनिट्स आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आज हमने अपने एक्सरसाइज 2.1 का जो था क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 जो है ये कंप्लीट कर लिया। इसको आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, इसको लाइक कर लें और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। और अगली क्लास में हम नया जो हमारा टॉपिक है 2.2 वो हम करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। ठीक है, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, कंफ्यूज हो गए आप किसी बात से, वो लिख दें। अगर जो बात आपको इस वीडियो की अच्छी लगी वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताएं।
ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह हम आगे नए क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।